बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। इकरार रियाज हूं मैं। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सादिया सरफरवी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के आगाज में ही इंडेक्स में 1100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मार्केट 1,69,663 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है। ये बिल्कुल नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान बरकरार है और आज अगर बात करें तो कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज़ है और इस दौरान भी मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म करती दिखाई दे रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ में ही इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट 1,69,663 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँची। कारोबार का आगाज़ 1,68,489 पॉइंट से हुआ। अब तक 5 अरब से ज़ायद मालियत के 7 करोड़ से ज़ायद हिस्सेस का कारोबार हो चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गया है। वज़ीर आज़म बैरूनी दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने अमरीका में सदर ट्रंप के साथ मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीबी वज़ीर आज़म के हमरा थे। न्यूयॉर्क में गज़ा अमन मुआहिदे पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन उजागर किया। सऊदी अरब के साथ तारीखी सिक्योरिटी मुआहिदा भी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने डिग्री मनसूखी के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। इसी पर मजीद बात करते हैं हबीबुल्लाह से। जी हबीब, बताएगा मुअत्तल कर दिया गया नोटिफिकेशन? जी शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की मनसूखी हुई। इस पर सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा हुक्मनामा सामने आया। अदालत ने डिग्री मनसूखी और दीगर जो फरीक थे वो आपसे दोबारा रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूखी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। यह अहम खबर है और आप लोगों ने इनके खिलाफ एक्शन लेने से कबल कोई नोटिस नहीं दिया था। नाज़रीन, खबर यह है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में बादलों की भरपूर इनिंग्स। तेज़ हवा के साथ बादल खूब बरसे। शहर में चंद मकामात पर ओले भी पड़े। 8 मकामात समेत गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। सयाहती मकामात अपनीलम, शारदा, अड़ंकेल, ग्रेस और शोंथर में भी बारिश। बुनेर, कर्क और बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी। मालाकंड, मिटखेला, मैंगोरा और गिरदनवा में भी तेज़ बारिश। शहर क़ायद में भी 24 घंटे में बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मरी, गलियात, जहलम, गुजरांवाला और लाहौर में भी मज़ीद बारिशों का इम्कान ज़ाहिर किया है। इस्लामाबाद, पंजाब, KP और GB में 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। NDMA ने बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए। देखिए, इस्लामाबाद में मानसून के स्पेल की एंट्री बाज़ाब्ता जो है वो हो चुकी है। 1 अक्टूबर से ये स्पेल मुल्क भर में दाखिल हुआ था और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि 3 अक्टूबर यानी कि आज से इस स्पेल ने इस्लामाबाद में एंट्री मारनी है। आज सुबह फजर के बाद से इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा जारी रहा, जिसके बाद मौसम जो है वो खासा खुशगवार हुआ। इस्लामाबाद में कई मकामात पर तेज़, कई मकामात पर हल्की बारिश हुई, जबकि कई मकामात पर बनीगाला वाली साइड पर ज़ालाबारी भी रिकॉर्ड जो है वो की गई है। इस स्पेल के पेश नज़र सिंध के इलाकों में ज़्यादा बारिश की तवक्को जो है वो जाहिर की जा रही है और जो सैलाबज़दा पहले से जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशें जो है वो हो सकती हैं, तो वहाँ के लोगों को भी अलर्ट रहने की हिदायत की जा रही है। साथ ही सिंध के लोगों को भी ये हिदायत की जा रही है कि वो इन बारिशों के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। जो पहाड़ी इलाके हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, वहाँ का रुख शहरी जो है वो ना करें, क्योंकि आगे वीकेंड है। वीकेंड में भी जो बारिश है वो ज़्यादा इस पहल के पेश नज़र जो है वो होगी। लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त भी हल्की हल्की बारिश भी है, लेकिन हल्की हल्की बारिश के साथ सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी है, जिसके बाद सर्दी हल्की हल्की जो है महसूस हो रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि आज इस्लामाबाद में 55% इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बारिश जो है वो हो सकती है और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जिसके बाद मौसम मजीद खुशगवार जो है वो हो सकता है। जी, अब आपको लिए चलेंगे बलूचिस्तान, जहां पर एक बार फिर बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक सूबे के मुख्तलिफ अजला में हल्की और कहीं तो तेज़ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है।
पीटीए में बलूचिस्तान ने शहरियों को एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की हिदायत की, जबकि मुत्तलिका इदारों को किसी भी हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। मजीद क्या अहकाम दिए गए हैं, जानते इसरार समलानी से। जी इसरार। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में 4 अक्टूबर से बारिश का नया स्पेल दाखिल होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया स्पेल 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसी तरह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला जिनमें नसीराबाद, कोलू, डेरा बुगटी, सिब्बी, ज़ियारत, कोयटा, किला सैफुल्लाह में जो है शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। जहाँ बारिशों से मौसम खुशगवार हो सकता है, वहीं पर नशीबी इलाके ज़ेर आब आ सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में जो है लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा जाहिर किया गया है। इन तमाम सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए पीडीएम ने इन इलाकों में जो है ज़िले अफसरान को अलर्ट जारी किया है। इसी तरह जो नशीबी इलाके के रहायश पजीर अफराद है, इनको महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की भी हिदायत की है। साथ ही साथ जिन इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान है, सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने का इम्कान है, उन इलाकों में पिकनिक मनाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की है। सिंध में रवा माली साल का सालाना ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 1 अरब 14 करोड़ रुपए से भी तजावुज़ कर गया। ज़िलाई सालाना तरक्याती बजट 55 अरब रुपये था। नामुकम्मल तरक्याती मनसूबों के लिए 35 अरब और नए तरक्याती मनसूबों के लिए 20 अरब रुपये रखे गए थे। सिंध में रवा माली साल का सालाना ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम 1 अरब 14 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया। ज़िलाई सालाना तरक्याती बजट 55 अरब रुपये था। क्या वजूहात हैं, जान लेंगे। हमीद सोमरू मौजूद हैं। जी हमीद, बताइएगा। जी हाँ, सिंध में रवां साल का जो सालाना ज़िलाई तरक्याती प्रोग्राम है 1 अरब 14 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गया है और ज़िलाई सालाना तरक्याती बजट जो है 55 अरब रुपए था। नामुकम्मल तरक्याती मनसूबों पर 35 अरब और नए तरक्याती मनसूबों पर 20 अरब रुपए रखे गए। 1 अरब 14 करोड़ रुपए के अखराजात में इजाफा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इजाफी रकम मांग ली है। अब मजमूई रकम 56 अरब 14 करोड़ रुपए हो जाएगी। डीडीपी बदीन के लिए 2 अरब 15 करोड़ रुपए, दादू के लिए 2 अरब 61 करोड़, घोटकी के लिए 1 अरब 95 करोड़ रखे गए हैं, जबकि हैदराबाद के लिए 3 अरब 17 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जैकबाबाद के लिए 1 अरब 74 करोड़ और कश्मीर के लिए 1 अरब 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 55 अरब रुपए का बजट था, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कराची शहर के दिल सदर के इलाके में कचरे के ढेर लगे हुए हैं। एम्प्रेस मार्केट और मोबाइल मार्केट से मुत्तसिल सड़क पर कई फीट कचरा जमा होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर हुई है, जबकि करीबी स्कूलों के तलबा को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे मजीद तफसीलात जानेंगे राशिद सिद्दीक से। जी राशिद। जी शुक्रिया। मैं कराची की किसी लैंडफिल साइट पर नहीं बल्कि शेर कायद के मरकज़ यानी कि दिल सदर में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि ये कचरे का ढेर जो कि पूरी सड़क को घेर चुका है। यहाँ से ट्रैफिक की रवानी भी, ये 2 तरफा ट्रैफिक के गुजरने की सड़क है, लेकिन एक पूरा ट्रैक कचरे के ढेर की वजह से बंद हो चुका है। बिल्कुल मेरे सामने कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट और उससे मुत्तसिल एम्प्रेस मार्केट है। KCB की हदूद में कचरा कई दिनों से यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को भी जो है मुश्किलात का सामना है। उल्टे हाथ पर 1-2 नहीं बल्कि 2 से ज़ायद सरकारी स्कूल हैं, जहाँ के बच्चे भी इसी कचरे से गुजरकर हुसूल तालीम के लिए जाते हैं। तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पर तनकीद की जाती है, लेकिन KCB की हदूद से भी जो है वो कचरा कई माह तक नहीं उठाया जाता। तो ये शहर के बीचों बीच मेन सदर के इलाके की सूरत हाल है, जबकि शहर के कई ऐसे इलाके हैं जिनमें कंटोनमेंट बोर्ड्स के भी इलाके शामिल हैं, वहाँ पर भी इस वक्त कचरे के ढेर लग चुके हैं। जी, खेल से खिलवाड़ के बाद भारत मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा। आलमी सतह पर क्रिकेट का मजाक बनाने के बाद भारतीय कप्तान को ट्रॉफी की याद सताने लगी। बोले कि 1.5 घंटा इंतज़ार करते रहे और हमें किसी ने ट्रॉफी ही नहीं दी। ट्रॉफी न मिलने पर सूर्या कुमार यादव की सारी अकड़ निकल गई। बोले चेयरमैन ACC मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने को तैयार थे, लेकिन किसी ने ट्रॉफी दी ही नहीं। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ऐलान कर रखा है कि अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो मेरे दफ्तर आकर ले जाएं।